बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मामो तम पुंज जासु बचन रवि करनि कर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु तुम हूँ दयाल हो तुम लग मेरी दौड़, जैसे कागज जहाज को सूझे रन ठोर। नमो नारायण मित्रों, नमो नारायण, नमो नारायण। हर रोज की तरह आपके सामने हूं। जीवन के आनंद के स्रोत के साथ कैसे जुड़ा जाए। जब भी मैं लोगों के साथ बैठता हूं, लोगों का एक ही सवाल हो कि दाती महाराज उस परमानंद की प्राप्ति कैसे हो, इस वर्तमान में आत्म कल्याण का दर्शन कैसे हो, जीते जी उस परमानंद परम सुख परम शांति का अनुभव कैसे करें, उस मोक्ष का अनुभव कैसे करें। क्योंकि जहां भी जाते हैं लोग ये कहते हैं कि बच्चा लगा रहे और जब तू संसार से चला जाएगा तब तुझे मोक्ष मिलेगा। जहां भी जाते हैं लोग इसी तरह की चर्चा करते हैं। लेकिन नहीं दाती महाराज, कैसे रोग सुख द्वंद्व से छुटकारा मिले और कैसे उस परम तत्व के साथ जुड़े। और मेरे दाता, मेरे सदगुरु, मेरे सिद्धाता वो सिद्धों के सिद्धू थे। उनका यह कहना था कि जीवित बुझो जीवित समझो जीवित मुक्ति निवासा और मुझे मुक्ति कै गुरु लो भी झूठा दे विश्वासा। जीवित समझो जीवित बुझो जीवित मुक्ति निवासा और मुझे मुक्ति कै गुरु लो भी झूठा दे। जीते जी जीते जी जीते जी इस मन से मुक्ति हो जाए तो मोक्ष मिल जाएगा। मन हम पे सवार है, हम माया में है और हम माया पर सवार है, हम मोक्ष के पास है। दो व्यक्ति जा रहे थे, दोनों घोड़ों पे बैठे हुए थे। एक व्यक्ति मिला और कहने लगा, रे भाई कहां जा रहे हो? तो एक व्यक्ति बोला कि भाई मैं यहां से हरिद्वार जा रहा हूं। दूसरे ने पूछा, भाई आप कहां जा रहे हो? कहना जहां घोड़ा ले जाएगा वहां जाऊंगा। क्यों? जिसने कहा मैं हरिद्वार जाऊंगा, घोड़े की लगाम उस व्यक्ति के स्वयं के हाथ में थी। लेकिन जिसने कहा कि जहां घोड़ा ले जाएगा वहां मैं जाऊंगा, घोड़े की लगाम घोड़े के हाथ में थी। जब हमारी लगाम मन के हाथ में होगी तो मोक्ष हमसे कोसों दूर होगा, और जब मन की लगाम हमारे हाथ में होगी मोक्ष हमारे कदमों में होगा और वर्तमान में होगा। और यही तो है स्वावधान स्वदर्शन क्रिया योग साधना। स्वावधान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से अपने अंदर उस परम तत्व के साथ जुड़कर संपूर्ण रोग शोक द्वंद्व को दूर करने की युक्ति हम बड़े आराम से हासिल कर सकते हैं। और जब इस साधना का हम आनंद लेते हैं, स्वावधान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का आनंद लेते हैं, तब मन करता है कि हम चारों ओर जो हमारे मित्र हैं हमारे साथी हैं उनको भी हम ये ज्ञान बांटें। क्योंकि आप जपे औरों को जपाए, नानक साहब कहते हैं कि नानक निश्चय मुक्ति। खुद तो जपता ही जपता है, लेकिन औरों को भी भीतर में जाने का जो संदेश देता है वो निश्चय ही पुण्य काम करता है और उसका लाभ उसको मिलता है। मैं बड़ी खुशी के साथ अपनी गुरु महाराज जी की सेवा में आपके सामने आता हूं इस ज्ञान का संदेश लेकर। मैं पुनः राष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूं कि ज्ञान का किसी भी बाहरी आवरण से कोई मतलब नहीं है। एक साधारण सा व्यक्ति और संतों की शरण में रहा हूं, इसलिए ये परंपरा है हमारी ऋषियों की, अखाड़ों की परंपरा है कि हम तिलक भी लगाते हैं, हम भगवा भी पहनते हैं, हम माला भी पहनते हैं। ये हमारा श्रृंगार है। ठीक जैसे स्वागन स्त्री सिंदूर लगाती है, मांग में सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है,
साड़ी पहनती, इसी तरह हमारा अपना वेशभूषा है, हमारे संत परंपराओं का ये बाना है। और ये बड़ी शीतल, ये वो हमें वातावरण देता है कि हम अंतर्मुखी हो। ये माला हमें संकेत दे रही कि भीतर में एक माला 2400 घंटा चल रही, उस पर ध्यान दो। ये तिलक जहां हम लगाते त्रिपुण, तो ये हमें संकेत देता कि इला पीला सुषमना का जो संबंध है वो आज्ञा चक्र पे होता है। ऐसे ये जो रंग है ना, ये जो कलर है ना, ये परमानंद का कलर है, परम सुख का कलर है। और ये संकेत देता है कि हे मनुष्य, तूने ये वस्त्र धारण किया है, तू उस मार्ग की ओर जा जो परमानंद के है। और जब शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से मनुष्य अपने अंतर्मन में प्रवेश होने का मार्ग सहजता से उपलब्ध करने में सफल हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से सारे शोक और संताप हट जाते हैं मेरे मित्रों। ये अद्भुत है। अलाइनमेंट जब ठीक हो जाता है ना, तो गाड़ी बड़ी अच्छी। ऐसे हमारे जीवन में जो शरीर है, इसका अलाइनमेंट, मन शरीर और आत्मा का अलाइनमेंट शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना से होता है। सेल्फ फीलिंग होने लगती है। जब ऐसा होने लगता है, तब स्वाभाविक रूप से जीवन सहज और संतुलित होने लगता है। और फिर जीते जी उस मोक्ष का अनुभव होता है शवगान शवदर्शन इस क्रिया योग साधना के माध्यम से। क्योंकि विलय हुआ सुपर कॉस्मिक और कॉस्मिक कॉस्मिक, सुपर कॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियस का जब विलय होता है ना, तो वो जो अवस्था होती है, वो आनंद की अवस्था होती है। और जब चेतना के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है, जब चेतना से हम जुड़ जाते हैं, तो स्वतः ही हमारी चेतना ऊर्ध्व गति की ओर रहती है। ऊर्ध्व गति की चेतना हमेशा सेल्फ हीलिंग करती है, सकारात्मक वातावरण तैयार करती है। ऊर्जा ऊर्ध्व गति की ओर, चारों ओर का वातावरण सकारात्मक। और सिद्धों की भाषा में इला पिंगला सुषमना, अपनी गति पर सुषमना ऊर्ध्व गति हो। इला घर पिंगला पहुंच गई, पिंगला घर इला पहुंच गई। सूर्य चंद्र का परिवर्तन हो चुका है, अब सेल्फ हीलिंग शुरू हो गई है। वो आत्मा अनुभव की और जीव अग्रसर होता है, और वहां साधक को आनंद की अपार वर्षा में भीगने का सुअवसर प्राप्त होने लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई, नानक साहब ने कहा कि यदि आप आनंद का अनुभव करना चाहते हो, आपको गुरु महाराज की दया से ज्ञान मिला है और आप चाहते हो कि इसका आनंद आपको और मिले, तो लोगों से कहिए कि ज्ञान ही आनंद का कारण है। जो व्यक्ति आनंद और खुशी में जीवन को जीना चाहते, उसे खुशियां बांटने का प्रयास भी करना होगा। दूसरों को सहयोग दे, उनके आंसुओं को पहुंचने का प्रयास करें, उनके दामन में खुशियां बिखेरे, आपके दामन में भी अपने आप आनंद की लहर दौड़ने लगेगी। ये संसारिक नियम है। ये संसारिक नियम है। हम जब दूसरों के आंसू पहुंचेंगे, तो हमारे अंदर शीतलता की बहार आएगी। हम दूसरों के दामन में खुशियां बिखारेंगे, तो हमारे दामन में भी आनंद की लहर दौड़ने लगी। और ध्यान रखना दोस्तों, जो फूल बनना चाहता है, वो कभी भी दूसरों के मार्ग में कांटा बनकर बाधा नहीं पहुंचाना चाहता है। और कई बार लोग मुझसे कहते, जब मैं लोगों से कहता हूं कि भाई थोड़ा सा मुस्कुराओ ना, क्योंकि जो भी मेरे आसपास बैठते, मैं उनसे कभी मुस्कुराते रहो। लोग कहते दाती महाराज मुस्कुराने से क्या होगा, तुम मुस्कुरा के तो देखो, तुम मुस्कुरा के से देखो, बोलने की जरूरत नहीं, आपको चीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति उदास रहता है, जो आदमी नर्वस रहता है, जो आदमी चिंताओं से घिरा रहता है बिना मतलब, वो दूसरों को भी उदासी देगा, वो दूसरों को भी उदासी देगा।
नकारात्मक ऊर्जा हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण देती है और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा सकारात्मक वातावरण का आनंद देती है। और जो खुश रहेगा, जो प्रफुल्लित रहेगा, वो अपने सद्भाव से चारों ओर खुशियां बिखेरेगा। और खुशियां कैसे बिखेरेगी? तो फिर शवगान, स्वदर्शन क्रिया योग साधना हमेशा खुशियां देती। और सांसारिक दृष्टिकोण से मैं कहना चाहता हूं, यदि खुश रहने का एक सरल उपाय और ये भी है कि हेल्प एवरीवन, गिव हैप्पीनेस टू ऑल। अकेला आदमी कभी खुश नहीं रह सकता। स्वगान, स्वदर्शन क्रिया योग साधना आदमी की अकेलेपन को खत्म करता है। स्वगान, स्वदर्शन क्रिया योग साधना उदासी को खत्म करता है, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, जोड़ता है परम चेतना के साथ, परमानंद के साथ, सबकॉन्शियस के साथ, सुपर कॉन्शियस के साथ, प्रकृति के साथ। क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य को सोशल एनिमल बनाया। अकेला आदमी उदास ही रहेगा, इसलिए आप सबके साथ मिलकर रहें। और भारत रिश्तों का वटवृक्ष है। हाँ, पिछले कुछ सालों से मैं जरूर देख रहा हूं कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचान रहा। ये दुर्भाग्य हो गया है, ये इस राष्ट्र का दुर्भाग्य था। ये तो वो राष्ट्र है कि किसी दूसरे को खिलाने के बाद में भोजन करता था, दूसरों को खुशी देखकर स्वयं खुश होता था। ये वो राष्ट्र है। यहां भी मैं देख रहा हूं अब अकेलापन छा गया है। पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता कि पास में कौन रह रहा है। और ये बड़ा तकलीफदायक है, ये बड़ा घुटन भरा है। इसलिए मेरा कहना है कि भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करते हुए सबके साथ मिलकर रहे, सबको सहयोग बांटते चले, विदाउट प्लेइंग सेल्फिश। कुछ व्यक्ति घर में खुशियां देखना चाहते तो वो सबको खुश रखने का प्रयास करेंगे, परंतु कुछ तत्व परिवार में शांति भंग करने के बारे में सोचते रहते हैं। वे सदा बुराई बांटेंगे, बुरे तत्वों का विस्तार करेंगे। इसलिए जैसी आपकी निष्ठा होगी वैसा आपका स्वभाव होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपकी निष्ठा है कि आप सदा प्रसन्नचित्त रहे, तो प्रसन्नता का स्वभाव जगाना होगा। आपके आसपास के वातावरण में खुशियां लाने का प्रयास करना होगा। और आसपास के वातावरण में खुशियां कैसे आए? तो यह है स्वगान, स्वदर्शन क्रिया योग साधना। बैठ के तो देखिए, अकेले रह ही नहीं सकते, बिना मुस्कुराए रह ही नहीं सकते, बिना हंसे रह ही नहीं सकते, बिना दिए रह ही नहीं सकते। जब आप स्वगान, स्वदर्शन क्रिया योग साधना करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कैसे आप लोगों से जुड़े। आप शांत नहीं बैठेंगे, आप कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि अगला व्यक्ति भी मुस्कुराएंगे, आप कोशिश करेंगे अगले व्यक्ति के भीतर भी गुदगुदी हो। यदि आपने भोजन किया कर रहे हैं तो आपको ये रुक ही नहीं पाएगा आप उस जब तक कि उसको आप नहीं खिला दें। आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति आपसे संतुष्ट और मित्रतापूर्वक रहे तो आप भी प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। यही स्वगान, स्वदर्शन क्रिया योग साधना सभी में गुण पैदा करती है आपके भीतर। और खुशी एक कम्युनिकेशन है, खुशी एक संवाद है। आदमी उदास अकेले रह सकता है, पर आनंदित होगा तो निश्चय उसे शेयर करना चाहेगा। और अधिकांश देखने में आया है,
जिनका सोशल सर्कल जितना बड़ा होता है वे उतने ही खुश मिजाज के होते। गंभीर और उदास व्यक्ति सदा अकेला रहना पसंद करता है और खुश मिजाज व्यक्ति सदा समूह में रहना पसंद करता है। जो व्यक्ति उस परमानंद को उपलब्ध होते हैं उसके लिए कण कण मित्र हो जाता है, कण कण मित्र हो जाता है। उसमें कोई शत्रुता या जेलसी का भाव नहीं होता है। उसके लिए सभी भाई बंधु समान हैं, कोई अपना पराया नहीं, कोई भेदभाव नहीं। आनंद परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा का पहला गुण है प्रेम, और यही स्वगान शव दर्शन क्रिया योग साधना से प्रकट होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट होई में जाना, यह है इस साधना का प्रभाव, स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का। परमात्मा का स्वरूप आनंद स्वरूप है और हमारे भीतर में आनंद है, लेकिन इसको प्राप्त कैसे करें? तो स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से आप जीते जी मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं। जीते जी उस प्रेम का, जो प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बुकाए, राजा प्रजा जो रुचे शीश दे ले जाए। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जो निश्चल प्रेम है, जिसे सौदेबाजी नहीं होती है, परमात्मा का प्रेम। और ये तब होगा जब आप स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का अभ्यास करेंगे, दूसरों को प्रेम और सहयोग बांटते चले जाएंगे तो आनंद को बटोरते चले जाएंगे। यदि आप दुखी है, सदा अकेला रहना पसंद करते, और यदि आप प्रसन्नचित है तो उत्सव और सेलिब्रेशन मनाने का मन होता है। आपका मन चाहता है कि आप अपनी खुशी का इजहार सबसे करें, सबके साथ अपनी हैप्पीनेस को शेयर करें। हमारे ऋषि मुनियों में मेरे गुरु महाराज जी जब उस स्थिति को उपलब्ध किया, शाश्वत आनंद मौजूद रहता है। जी गुरु महाराज जी भी चर्चा करें कि जब उस स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना को उपलब्ध हुए तो वो शाश्वत आनंद मौजूद रहता, तभी उदास उसके आसपास, तब जहां स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना है वहां शाश्वत आनंद है, और जहां स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना नहीं है वहां उदासी है, दुखी है। और जब जंगल में गए पुनः इस साधना का, गुरु महाराज ने कहा जब मैं जंगल में गया और गुरु महाराज जी के दिए ज्ञान का भजन किया, स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना की, तो महसूस हुआ आनंद। उदास थे, दुखी थे, जंगल में चले गए, लेकिन जब वहां आनंद का अनुभव किया दोबारा संसार की ओर मुड़ गए और जन जन को आनंद और संदेश पहुंचाया उन्होंने, और उन्होंने भी मुझे भी ज्ञान दिया। मैं भी संसार के बाहर रहते हुए साधना कर रहा था, लेकिन जब ज्ञान मिला, स्वगान स्वदर्शन क्रिया की साधना करी, मेरा मन भी करता है कि मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं। जो आनंद मैंने अनुभव किया मेरे राष्ट्र के लोग भी अनुभव करें, और इसी प्रयास में जुट गया। जो अनुभव हुआ सबको अनुभव हो सके, इस प्रयास को मैं रोज करता हूं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर स्वयं आनंद मूर्ति है और आनंद के सागर है, क्योंकि वे सबको बांटते हैं, सदा जल कल्याण करते, जगत के सुख की सोचते। इसी प्रकार जिस दिन आपके भीतर भी ये भाव आ गया कि सबको सहयोग दे, सबका साथ दे, उनके कार्य में तत्क्षण परमात्मा की कृपा से आप उस आनंद की वर्षा होने लगी। जब आप लोगों को साथ देंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे, लोगों का भला करेंगे, स्वतः ही आपका भला होने लगेगा। लेकिन ये तब होगा, देखिए बुझा हुआ दीपक किसी भी दीपक को जला नहीं सकता, लेकिन जला हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपक को जला सकता है। यदि आप भीतर से उस ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित है तो आप अपना आपके आसपास की उदासी समाप्त हो जाएगी और प्रेम प्रकट होगा, सकारात्मक सोच प्रकट होगी, चारों ओर का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। यह है स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना, जो हमें जीते जी मोक्ष का अनुभव करवाती है। और कोशिश कर रहा हूं नवरात्रों में भी आपको भी इसका अनुभव हो। मैं आपके साथ हूं, आप अनुभव करें और इस ज्ञान के साथ जुड़े, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण।